वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लाइव हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम बड़ी प्यारी बात करने जा रहे हैं। आपको मैंने एक ऐड देखा एंड आई वाज जस्ट लाइक बिल्कुल मैं फ्रीज हो गई। बिल्कुल ऐसे इतना खूबसूरत ऐड जिसमें पहली दफा देखा कि प्रोडक्ट को ना इंडोर्स किया जा रहा है, ना उसकी बात हो रही है, बल्कि फोकस है सारा रिश्तों पे। बिल्कुल माँ बेटे का रिश्ता और वक्त की आम तरीन जरूरत है ना, रिश्तों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और आपने सही कहा कि इतनी जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसमें नजर आई है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को तो लॉन्च करना ही है, ज़ाहिर है एक प्रोडक्ट के लिए है, लेकिन फोकस प्रोडक्ट नहीं है। बिटवीन द लाइंस आप जो मैसेज दे रहे हैं या आप जो रिश्तों को की मजबूती के लिए जो चीजें दरकार होती हैं वो प्रोडक्ट है। तो जैज़ कैश ने जनाब रिश्तों और एहसास को एक नई लड़ी में पिरोया है। एक माँ और बेटे का जो एक इमोशनल सा रिश्ता है ना, वो जज्बाती जो एक ताल्लुक है, उसको मजीद मजबूत भी किया और वो दिखाया, वो डिपिक्ट किया है। और इसके साथ साथ जामी ने डायरेक्ट किया है। जुमले इतने नहीं है, लेकिन जो जुमला है ना कि पैसे तो पहुंच जाएंगे, तुम पहुंचो। प्यारी बात, बहुत हाँ जी। और माँ से वो राब्ता नहीं हो रहा और फिर वो बड़ा घबराहट में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये भी क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली ब्रांड की जो टीम है। मार्केटिंग हेड से बात करते हैं, आइडिया आया कहाँ से? असद रिजवी साहब हैं, हेड ऑफ मार्केटिंग जैज़ कैश। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग सुनाइए। असद, हमारे यहाँ तो वो एक होती है ना, एक रेस होती है कि जो सबसे बड़ा आपका 30 मिलियन का 20 मिलियन के जो स्टार्स हैं फॉलोअर्स के साथ, वो आपका फेस बनना चाहिए। तो और ये होता रहा, और हैमरिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट की, बार बार उसका नाम आना चाहिए। वो हमने तो उसको हायर किया, हमने तो उसको हायर किया, आपने तो कोई इसमें स्टार ही नहीं। और बिल्कुल डिफरेंट से आपने कैंपेन लेके आए हैं। नहीं, इसमें बिल्कुल नादिया स्टार है। और स्टार उसमें जो है वो आपने जो भी बात की कि वो रिलेशनशिप है। आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उसकी जो मसरूफियात हमारी होती हैं उसके अंदर वो ज़रा उसकी जो है ना वो बैकग्राउंड में चीज़ चली जाती है। तो हमारा कोशिश यही थी कि देखिए हमारा प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में हर तरह के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़वातीन भी कर रहे हैं, बुज़ुर्ग भी कर रहे हैं, यंगस्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी जो है वो आसानियाँ पैदा की हैं जैज़ कैश ने। लेकिन हमने ये सोचा कि इस दफ़ा हम एक और पहलू को उजागर करते हैं, और जो ऑब्वियसली हमारे इर्द गिर्द ही है। आप भी देख सकती हैं कि जी अगर आप मसरूफ़ होंगे अपनी लाइफ के अंदर तो एट टाइम्स हो जाता है कि आप अपने वालदैन को, बहन भाई को राब्ता नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जी फैमिली को सपोर्ट करना है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, वो करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन वो जो एहसास है कि जी उनको आपके पैसे की तो ज़रूरत है ही, लेकिन आपकी भी ज़रूरत है। तो हमने इस दफ़ा कोशिश की कि इस पहलू को भी उजागर करें और लोगों की ज़िंदगियों में एक वो जो एक मिसिंग चीज़ है उसको हम दोबारा इस कम्युनिकेशन के थ्रू उजागर कर सकें। तो आइडिया यही था इसके पीछे बेसिकली कि लोगों को और हो नहीं सकता कि आप वो ऐड देखें और आपको आपकी माँ की याद ना आए। और मुझे लगता है जो ही ऐड देखेगा फ़ौरन से मम्मी को फ़ोन करेगा, आर यू ओके, या ये कि बस गाड़ी में बैठ के पहुंच जाएगा। नहीं, और देखे ना कि एक हफ्ते से बात नहीं हुई आपकी अपनी अम्मी से और फिर राब्ता भी नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल वेकअप कॉल भी है बहुत से लोगों के लिए। निगलेक्ट कर देते हैं, काम में बिजी हैं, चाहे कमाओ उन्हीं के लिए रहे हों, लेकिन वो उनको निगलेक्ट कर देते हैं, उनकी जरूरत होती है। तो बहुत ही यानी वेरी वेल थॉट ये एक था। इसकी स्टोरी लाइन जब बनाई वो कैसे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, क्या किया? राब्ता हो जाता है, लेकिन अपनों से जो राब्ता है वो आजकल नहीं हो पा रहा। जी ज़ुहैब का सवाल। ज़ुहैब, आपने बड़ा एक अच्छा जो है सवाल इसके ऊपर जो है वो हाईलाइट किया है। सो बेसिकली चंद अरसे पहले हमारी एक टीवी की एक्टर थी आयशा खान, वेल स्टैब्लिश्ड, काफ़ी अरसे से वो काम कर रही थी। उनके साथ भी यही हुआ कि जी उनका इंतकाल हो गया और काफ़ी अरसे तक उनके अपने फैमिली को ही नहीं पता लग पाया। फिर एक और खातून थी हुमैरा, उनके साथ भी यही वाक़या हुआ। तो ये बेसिकली एक वेकअप कॉल, जिसका भी आपने जिक्र किया कि ये थॉट जो है वो जनरेट हुआ। और मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग इसका है कि मैंने अपनी एजेंसी के जो सीईओ मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा कि जी मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दें जो जामी के लिए होगा और उसके अंदर हमने प्रोडक्ट नहीं बेचना, मुझे ये इनसाइट जो है इसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो क्रिएट करके दे और हम उसको फिर आगे लेके चलेंगे। सो वहाँ से ये बेसिकली थॉट जो है वो स्टार्ट हुई। तो हमने कहा कि ये एक ह्यूमन इंसाइट है हमारी, उसके ऊपर हम ये बेस करके मैसेज वो क्रिएट करते हैं और वो फिर हम पूरे पाकिस्तान और ज़रा डिफिकल्ट काम भी है ना, मुख्तसर वक्त में आपको एक मैसेज देना है जी। तो ये भी कोई ऐसा डायरेक्टर एक्चुअली मुख्तसर बिल्कुल, लेकिन ये 3.25 मिनट की फिल्म है और जिस बंदे ने भी ये फिल्म देखी है आप यकीन कीजिए उन्होंने कहा 1 मिनट में खत्म हो गई। उनको ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि 3.25 मिनट वो स्क्रीन के आगे बैठे रहे। अभी नादिया आपने जो बात की कि आप यकीन कीजिए सैटरडे को ये फिल्म रिलीज हुई, मुझे सुबह 5:15 बजे हमारे कंपटीशन के एक डायरेक्टर उनका फोन आया, मैसेज आया और उन्होंने कहा कि जी ये मैंने जिंदगी में कभी किसी कंपटीशन को मैसेज नहीं किया, लेकिन मैं ये मैसेज कर रहा हूँ कि जब मैंने ऐड देखा तो मुझे एहसास हुआ कि यार इतना अच्छा है कि जब खत्म हुआ तो मेरी गालों के ऊपर ना पानी था।
आंसुओं से। तो देन रियलाइज किया। फिर एक हमारी आरजे हैं एफएम की, वो दुबई मूव कर रही हैं, उनका मुझे मैसेज आया कि जी मैं देख रही हूँ मेरी आंखों में आंसू, और मैंने अभी अपनी अम्मी को फ़ोन किया है। सो ये सिर्फ माँ बेटे का नहीं है, ये एक फैमिली का रिलेशनशिप है। हमने इसको, ये तो टीवी पे है, अभी आपने रेडियो के स्क्रीन सुनी, तो रेडियो में हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ किया कि हमने बहन के लिए बनाया, हमने भाई के लिए बनाया, जी फादर के लिए बनाया, मदर के लिए बनाया। भूल जाते हैं, भाई को भूल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब लड़का अपनी माँ से, हमने सारी देखा, वो जब माँ से मिलने जा रहा होता है तो जाहिर है वो तो डायरेक्टर का काम है कि एक्टर से किस तरीके से, एक गाना भी पीछे चल रहा है साथ साथ, तो वो उसके पीछे क्या आपने ये नहीं है सोचा कि हाँ एक गाना चले साथ ताकि स्टोरी, वो किसकी आवाज है? वो भी गाना बड़ा सो ये जो गाया और कंपोज किया है हमारे काफ़ी इंडस्ट्री के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं शानी अरशद। सो गाया भी उन्होंने है और कंपोज भी उन्होंने किया हुआ है। और इसमें अगर आप इसके लिरिक्स देखें तो ये बेसिकली एक माँ की आवाज़ है, और वो कह रही है कि जी कि घर तुम्हारा भी है और तुम आए नहीं हो, और फिर दूसरी लाइन में वो ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम काम में मसरूफ होंगे। तो वो जो एक माँ का एहसास होता है कि हाँ ठीक है मेरा बेटा है, खुद ही उसको जस्टिफाई भी कर रही है। एग्जैक्टली। तो लेकिन वो आई थिंक वो इतने अच्छे तरीके से स्टोरी के अंदर वो बैठा है कि वो पूरी की पूरी जो एक दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात होती है ना, वो उसका जो है ना वो जागर करता है। देखिए आप जब भी हम ये टेलीकम्युनिकेशन के एड्स देखते हैं या फोन्स के, ये आपके लिए लाया, ये इसमें ये पैकेज भी है, ये भी है, ये तो सालों से हम देखते आ रहे हैं, या ये कि कॉमेडी को थोड़ी सी डाल देते हैं, यही चल रहा है। इससे क्या होता है कि आप बस एंटरटेन हो गए या बस वो एक बड़ी सिंपल सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, लेकिन ये कि आपकी एक कोई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और बड़े ब्रांड्स अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझें और सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम कर दें, एक अच्छा मैसेज दे दें, तो कितनी प्यारी बात है। एंड सिलेक्शन ऑफ जामी एज अ डायरेक्टर, ऑनेस्टली जामी के मैंने म्यूजिक वीडियोस देखे हैं, उफ कमाल, बहुत ही जबरदस्त डायरेक्टर है। जामी has done a great job, बहुत जबरदस्त। देखें बात ये है कि जिस सोसाइटी से या जिस जगह से आप, जिस मुल्क से आपका बिजनेस चल रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उस मुआशरे की अक़दार को भी रिफॉर्म करने की इस मीडियम के जरिए कोशिश करें। तो ये भी आपकी कोशिश में? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश देखें, हम एक वो ब्रांड है जो तकरीबन 5.5 करोड़ लोगों तक जो है ना उनकी इसकी रसाई है, वो यूज़ करते हैं इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो एक तो वो हमारा कस्टमर है 5.5 करोड़, उसके अलावा जितनी हमारी पाकिस्तान की आवाम है, इस मैसेज से उनको भी एक पैगाम जो है वो देने की कोशिश की है। और जामी के और ये शानी के साथ मैंने 2016 में एक गाना किया था, वो भी एक बहुत ही आइकॉनिक जो है ना उसका रिस्पॉन्स था। तो उसके बाद जब ये चीज़ हमने की तो कोशिश की हमने वही टीम दोबारा इकट्ठी हो और इसको उसी तरीके से हम क्रिएट करें कि लोगों के दिल तक वो बात पहुंच सके। चीज़ें तो देखिए बिकती रहती हैं, कमर्शियल साइड बिजनेस की रहती है, जिस तरह ज़ुहैब आपने बात की कि वो तो एक पहलू है ही है आपके बिजनेस का, लेकिन जो एक एहसास आप उजागर करते हैं, एक ह्यूमन कनेक्शन भी तो है ना। और ब्रांड आजकल वही सक्सेसफुल है दुनिया भर के अंदर जो लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, और थोड़ी देर लगता है मतलब जब वो बेटा परेशान हुआ, हमें भी लगा कि माँ को कुछ हो गया है। एक हफ्ते से इसने लास्ट को फोन किया था, बर्थडे थी तो विश करने के लिए फोन किया, और पूरे उसके बीच में 7 दिन भूल गया माँ को। तो उसका जो गिल्ट है वो उसमें हर इंसान को फील होता है, वो जो अर्जेंसी है उसके अंदर पहुंचने की। 7 दिन से माँ से मैंने बात नहीं की, अगर कुछ हो गया हुआ उस वक्त तो मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ दैट कि ये 7 दिन माँ को नहीं पूछा, जब वो जाता है माँ इतनी उसको बच्चे भूल जाते हैं, माँ गुस्सा नहीं करती, माँ को फिर भी गुस्सा नहीं आया, माँ फिर भी उसको इतने प्यार से मिली कि शुक्र आ तो गया। तो ये माँ का जो प्यार और बड़ा दिल और कितनी बड़ी नेमत है भाई, समझे माँ अगर आपके भी आपके साथ हैं या जिंदा हैं तो उनसे दुआएं लें, उनको पूछें, एंड आई थिंक ऑल रिलेशंस अराउंड यू। बिल्कुल, ये अभी जो नादिया की आवाज में आपने एक महसूस किया, फील किया, सो ये ऑनेस्टली हर एक को ये इमोशनल कर देता है। आप इसको देखें, जिन अल्लाह ताला जिनकी भी माएँ हैं उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, लेकिन जिनकी नहीं है, आई लॉस्ट माई मदर कपल ऑफ ईयर्स अगो, तो मैंने जब पहली दफा तो 5 मिनट तक मेरे रोंगटे खड़े रहे। ठीक है, इस फिल्म को देख के, इसको हम तो कॉन्सर्ट में शुरू से इन्वॉल्व थे, लेकिन ये असर करता है जब भी आप इसको देखते हैं। और जितने लोगों ने भी कहा है, आप हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आप जाके देख लें, हमने पर्सनली जो हमारी प्रोफाइल्स पे भी ये शेयर हुआ है, वहाँ पे हर बंदे के यही कमेंट्स हैं, इरिस्पेक्टिव के वो हमारी अपनी टीम में से हैं या बाहर से लोग हैं, जो भी देख रहा है उसका एक ही तरह का इस पर रिस्पॉन्स है कि जी इसने दिल को छुआ है। और हमारा एक्चुअली मकसद ही यही था इस कम्युनिकेशन के ज़रिए कि हम लोगों के दिलों को छुएं और उनको ये बता सकें कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ का, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, ये रिश्ते नाते ही हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। बात है ना कि वैसे ग्लोबल विलेज बन गई दुनिया, कनेक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन हम एक दूसरे से दूर हो गए।
कितनी अजीब सी बात। तो ये सब कोई अवार्ड्स वगैरह होते हैं आप लोग के एड्स के कैंपेन्स के हैं? ये जी, तो जी, बड़ा बिल्कुल होते हैं। ये तो खैर अभी तो मिलना चाहिए। हाँ, ये देखें, अवार्ड्स बिल्कुल होते हैं, कुछ क्रिएटिविटी पे होते हैं, कुछ मार्केटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर होते हैं, और अभी रिसेंटली जो इस साल के हुए हैं, ऑब्वियसली ये तो अगले साल के जो अवार्ड्स होंगे उनमें इनको हम एंटर करेंगे, लेकिन अभी पिछले साल से हमारी कंपनी जो है वो मार्केटियर ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुई। अभी लास्ट वीक के अंदर हमें मलेशिया में एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है हमारे एक और कैंपेन के लिए। तो कॉपी भी होंगी, इसकी कॉपीज भी दूसरे मुल्कों में तो बनेगी। वैसे ही आप और शॉर्ट ये चलाएंगे, reference के लिए शॉर्ट दिखाया वर्जन जाएगा। चलाएंगे इसका, क्योंकि 3 मिनट का तो हर मेरे ख्याल से नहीं जोएब, हमने 3.25 मिनट का पूरा ऐड चलाया है। और ये जामी ने भी मुझे कहा कि बॉस ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, क्योंकि इसके बगैर इसका फायदा ही नहीं है ना। तो हमने, हमारी मैनेजमेंट में इसमें हमें बहुत सपोर्ट किया कि हमने इसको फुल लेंथ का वीडियो चलाया। फिर ऑब्वियसली छोटे वर्जन भी चलते हैं, बट हमने 3-4 दिन कंप्लीटली नेशनल नेटवर्क के ऊपर सारे टीवी चैनल्स के ऊपर 3.25 मिनट की फिल्म चली है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड को बिजनेस और प्रॉफिट्स भी चाहिए। एक आपका एक सुपरस्टार के साथ पैकेज डिस्क्राइब करने वाला एड और एक ऐसा एड जिसमें आपके बड़े स्टार्स नहीं हैं बल्कि आम लोगों की फीलिंग्स और रिश्तों पे बात हुई है, इसका ब्रांड के वैसे अर्निंग्स पे क्या फर्क पड़ता है दोनों केसेस में? नादिया देखें, हमारा जो ब्रांड है, तो मैंने जिक्र किया कि हम एक अवामी ब्रांड है। तो हमारी अब जितनी, जब से मैं आया हूँ 3 साल से तकरीबन मैं इस ब्रांड को लुक आफ्टर कर रहा हूँ, तो मेरी हर दफ़ा यही कोशिश होती है कि हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर आम लोगों को दिखाएं, बिल्कुल, ताकि वो रिलेट कर सके हमारे कस्टमर्स के साथ। सो हमने कहीं पे भी सुपरस्टार्स को दिखाने की कोशिश नहीं की है। हमारे जो प्रोडक्ट वाले ऐड भी होते हैं, हमने उनके अंदर वो लोग लगाए जो रिलेटेबल हो। देखिए ना, मजदूर भी यूज कर रहा है, किसान भी, हमने ऐसे सारे लोग दिखाए हैं जी, बिल्कुल ऐसे। तो 200, 300, 400 भी लोग भेजते हैं। हमने थोड़ा सा ये जो एक वो क्लीशे होता है ना, हमने उसको ब्रेक करने की कोशिश की है, एंड आई थिंक हम लोग इसमें सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं दूसरे कुछ ब्रांड जो है ना वो भी हमें फॉलो करना शुरू और कितना अच्छा ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारे बचपन में जो सबसे पेट्रियोटिक एड्स, खूबसूरत एड्स होते थे वो तंबाकू के होते थे। हर ब्रांड देखो, इतना ऐड देके एंड में उस जमाने में चलते थे। हमारे यहाँ मैं कहती थी यार ये क्या, इन्होंने कितना प्यारा ऐड बना दिया लेकिन प्रोडक्ट सही नहीं है। और क्रिएटिव एड्स की कमी है हमारे यहाँ, क्रिएटिव एड्स की हमारे यहाँ कमी है, और हम वो जो एक पंच लाइन ना वो मिस कर देते हैं हमेशा हमारे एड्स जो। और देखिए ना, ब्रांड को फायदे के साथ साथ जो रिस्पेक्ट मिलनी है ना, वो ऐसे मैसेज से गुडविल बनती है। नहीं जो भी आपकी, मैं एक बात को इसको जवाब देना चाहूंगा, वो ये कि हमारे यहाँ ना बहुत सारे ब्रांड्स, ये अभी जो आपने बात की, वो कमर्शियल साइड को ज़्यादा फोकस करते हैं। हमने ये अपनी एजेंसी, जो क्रिएटिव एजेंसी, हमने उनको ये लिबर्टी दी कि यार एक्सप्रेस योरसेल्फ। हमारे लोगों में टैलेंट बहुत है, सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म या उनको वो अपॉर्चुनिटी दूसरे ब्रांड्स नहीं देते कि आप आके अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। तो हमने फ्री हैंड दिया, और उसके बावजूद आप ये देख लिए कि एक ऐसी चीज़ बनी है जिसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं और आवाम भी। बहुत अच्छा हमें लगा, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल ये अब ट्रेंड बन, इट शुड बी ऑन ट्रेंडिंग के पैसे तो पहुंच जाएंगे। खुद पहुंचो, जरा मुलाकात करो। I like the tagline. बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हेड ऑफ मार्केटिंग है जैज़ कैश के, और बेहतरीन कमर्शियल इसका रिस्पांस भी चाह रहा है। तो ये आपने देखा जनाब, इस तरह के कमर्शियल्स बनने चाहिए, क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए, क्राफ्ट नजर उसके अंदर आना चाहिए। अब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मजीद भी कुछ बात करनी है आपसे।